हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पत्नी जी की चालाकी खुद पर ही पड़ी भारी। ये क्या, खाने में बैंगन बनाए हैं? तुम्हें पता है ना कि मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं, फिर क्यों बनाए हैं? तुम चुन चुन कर वही चीजें क्यों बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं? इन्होंने मुंह बनाकर थाली परे सरकाते हुए कहा। मैं भी थोड़ी रुखाई से बोली, तो रोज रोज क्या बनाऊं? वही आलू मटर गोभी। सब्जियों के भाव पता है, आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई में ये बन रहा है तो इसे गनीमत समझो। जो बना है उसे चुपचाप खा लो। ये चिढ़ते स्वर में बोले। मुझे क्या अपने मायके वालों जैसा समझ रखा है कि जो बनाओगे चुपचाप खा लूंगा जानवरों की तरह? उफ, एक तो मेरे मायके वालों को बीच में लाना, उस पर भी उनकी तुलना जानवरों से करना। मैं ऐसे उफनी जैसे जापान के समंदर में लहरें उफनती हैं। मेरे मायके वाले आपकी तरह नहीं हैं। वो चादर देखकर पैर फैलाते हैं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पल्ले है कुछ नहीं, पर शौक रईसों जैसे इस महंगाई के ज़माने में आप जो मुझे लाकर देते हैं ना, उसमें तो बैंगन की सब्जी भी नसीब नहीं हो सकती है। आए बड़े मेरे मायके वालों को लपेटने। पहले खुद की औकात देखो, फिर मेरे मायके की बात करो। ये भी भड़क गए। जितना देता हूं ना वो कम नहीं है, बस घर चलाने की अक्ल होनी चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता तो इससे भी कम में घर चलाता और ऊपर से बचत करके भी दिखाता। मेरी कार्यकुशलता पर आक्षेप, दक्षता से घर चलाने के बाद भी कटाक्ष। भला मैं कैसे चुप रह सकती थी? बोलना जरूरी था, इसीलिए बोली। बोलना बहुत आसान होता है, खाली जबान हिलाने से कुछ नहीं होता। 2 दिन घर संभालना पड़े ना तो नानी दादी सब याद आ जाएंगे। ये तो मैं ही हूँ जो आपकी इस टुच्ची तनख्वाह में निर्वाह कर रही हूँ। दूसरी कोई होती तो कब की घर छोड़कर चली गई होती। मैंने तुम्हें रोका नहीं है। मेरी कमाई से पूरा नहीं पड़ रहा ना, तो ढूंढ लो कोई ऐसा जिसकी कमाई पूरी पड़ती हो। अच्छा है, मुझे भी शांति मिलेगी। कहकर इन्होंने जोर से हाथ जोड़ दिए। अब तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। जार जार आंसू बहने लगे। रोते रोते ही बोली, आ गई ना दिल की बात जबान पर। आप चाहते ही हो कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं ताकि आपको छूट मिल जाए, मुझे नीचा दिखाने का बहाना मिल जाए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। देखती हूँ कैसे रहोगे मेरे बिना। एक दिन बैंगन की सब्जी क्या बना दी, इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब चली जाऊंगी तो बनाते रहना, जो मन में आए और खाते रहना। और फिर मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे दिन बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। कल का झगड़ा चेहरे पर पसरा हुआ था। उदासी आंखों के गलियारे में चक्कर लगा रही थी। बोझिल मन कपड़ों के साथ झटका जा रहा था। मैं अपने काम में व्यस्त थी और मेरी पड़ोसन अपने काम में। पर वो पड़ोसन ही क्या, जो अपनी पड़ोसन में बीमारी के लक्षण ना देख ले और बीमारी की जड़ को ना पकड़ ले। अतः उसने पूछा, लगता है भाई साहब से झगड़ा हुआ है। खुद को रोकते रोकते भी मेरे मुंह से निकल ही गया, हाँ, इन्हें और काम ही क्या है सिवा मुझसे झगड़ने के। पड़ोसन हंस दी। वजह से या बेवजह? झगड़ा ही करना है तो फिर कोई भी वजह ढूंढ लो और झगड़ा कर लो। मैं तो कहती हूँ ये आदमी शादी इसलिए करते हैं कि घर में ले आओ एक प्राणी, एक गुलाम, एक सेविका, एक दासी जो इनके लिए खाना पकाए, घर संवारे, इनके कपड़े धोए और बदले में या तो आलोचना सहे या फिर झगड़ा झेले। हम्म। कह मैंने कपड़े जोर से झटके। मेरी पड़ोसन खिलखिलाकर हंस दी। अरे पर झगड़ा हुआ क्यों? मैंने बताया, इन्हें बैंगन की सब्जी पसंद नहीं और कल मैंने बैंगन की सब्जी बना दी। बस, फिर क्या था? सब्जी देखते ही भड़क उठे। पड़ोसन की हंसी नहीं रुक रही थी। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर बोली, अच्छा ये बता कि तुम लोग खाना खाते समय टीवी बंद रखते हो? मैंने हैरानी से कहा, हाँ, मगर टीवी का और खाने का क्या संबंध है? उसने कहा, है, टीवी और खाने का बहुत गहरा संबंध है। मेरे यहाँ तो सभी टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। सबका ध्यान टीवी में रहता है और किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि खाने में क्या बना है और कैसा बना है ना बढ़िया बात? वो भी खुश और मैं भी टेंशन फ्री। वरना तो रोज की टेंशन कि क्या बनाया जाए। अब तू ही बता, रोज रोज बनाएं भी क्या? मैंने कहा, वही तो, रोज सुबह उठो तो सबसे पहले यही प्रश्न, क्या बनाऊं? सच कहूं तो आधा समय तो इस क्या बनाऊं में ही निकल जाता है।
ऊपर से फिर ये भी पता नहीं कि पसंद आएगा या नहीं, खाएंगे या नहीं, और फिर वही झगड़ा। पड़ोसन ने सुझाव दिया, हाँ तो वही किया कर, जैसे ही ये खाना खाने बैठे टीवी चला दिया। उनका ध्यान टीवी पर रहेगा तो खाने पर ध्यान नहीं जाएगा और फिर झगड़ा भी नहीं होगा। मैं उसकी सलाह सुन भीतर आ गई। फिर मन ही मन तय कर लिया कि आज से मिशन डिनर विद टीवी शुरू। शाम को मैंने टीवी देखना शुरू किया। स्टार प्लस, सब, जी, सोनी देखते देखते ही खाना बनाया। टीवी देखते देखते ही खाना लगाया और टीवी दिखाते दिखाते ही खिलाया। आश्चर्य, ये भी सीरियल देखते देखते आराम से खाना खा गए। हालांकि सब्जी इनकी पसंद की थी, फिर भी कुछ बोले नहीं। न आह न वाह, फिर तो रोज का काम हो गया। मैं खाना बनाती, ये टीवी देखते देखते खा लेते। सब कुछ शांति से चलने लगा। पर अब दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। इनका पूरा ध्यान टीवी में रहने लगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। जब देखो आंखें फाड़ फाड़ कर सीरियल की हीरोइनों को देखते रहते। मेरा खून खौलता रहता। हद तो ये भी थी कि टीवी देखते देखते बस खाते रहते, जैसे गब्बर की तरह ये डायलॉग रट लिया हो कि जब तक ये टीवी चलेगा हमारा खाना चलेगा। अब तो मेरे किचन का बजट गड़बड़ाने लगा। एक दिन ये टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। जैसे ही इन्होंने एक और रोटी की डिमांड की, मैं भड़क गई। मैंने यहाँ ढाबा नहीं खोल रखा है जो रोटी पर रोटी बनाती रहूं और खिलाती रहूं। टोन देखिए अपनी कैसी निकल रही है। इन्होंने टीवी में नजर गड़ाए हुए ही जवाब दिया, अब तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो तो मैं क्या करूं? मन करता है खाते रहो खाते रहो। लाओ अब जल्दी से एक चपाती और लाओ। उफ, ये कुछ दिनों पहले तक तो खाने पर झगड़ा करते थे और अब खाना खाने बैठते हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेते। अतः गुस्से से इनकी थाली में चपाती रखते हुए मैंने कहा, बंद करो अब खाना खाना भी और टीवी देखना भी। कहीं ऐसा ना हो चंद्रमुखी की आंखों में ही डूब जाओ। इन्होंने कौर मुंह में दबाते हुए कहा, तो प्रिया कपूर की जुल्फे हैं ना, उन्हें पकड़कर बाहर निकल आएंगे। मैं तो गुस्से से तिल मिला गई। और मैं जो हड्डियां तोड़ूंगी तब क्या करोगे? ये हंसने लगे, तो डॉक्टर निधि है ना इलाज के लिए। मेरा मन किया कि टेबल पर पड़े सारे बर्तन उठाकर पटक दूं। एक परेशानी से निकलना चाह रही थी कि दूसरी में उलझ गई। अब मैं खाने में कुछ भी बनाऊं ये कुछ नहीं कहते। दाल पतली हो और बेस्वाद हो, लापता गंज की इंदुमती के चटपटेपन के साथ खा लेंगे। आलू मटर की सब्जी में मटर ना मिले तो बड़े अच्छे लगते हैं कि गोलू राम को गटक लेंगे। प्लेट से सलाद गायब हो तो तारक मेहता के सेहत भरे संवाद है ना। मीठा नमकीन नहीं है पर चौटाला की मीठी नमकीन बातें तो है ना। आज पनीर नहीं बना तो कोई बात नहीं, टोस्टी की टेबल पर से कुछ उठा लेंगे। मतलब ये कि इधर सीरियल चलने लगे, उधर मेरा सीरियल यानी अनाज उड़ने लगा। अब तो जो भी बनाऊं अच्छा लगे ना लगे, सीरियल के साथ चटकारे ले लेकर खाने लगे। मैं अब फिर परेशान हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। महंगाई से निपटने और झगड़े से बचने के लिए सीरियल दिखाते दिखाते खाना खिलाने की सलाह पर अमल किया था, पर मेरे साथ तो उल्टा हो गया। अब सब कुछ मुझे डबल बनाना पड़ता है, वरना भूखा रह गया का अलाप सुनना पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।